हे माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स लिखकर जो मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही खुशी होती है, सुकून मिलता है कि मेरे वीडियोस आपके किसी काम आ रहे हैं, आपके जीवन में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सबके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि इस साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर मंथ आपके जीवन में क्या बदलाव लाने जा रहा है। यूनिवर्स आपको कौन सी खुशियां देने वाले हैं आने वाले महीने में। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, इस वीडियो को ओपन करें तो एक विश्वास के साथ इसे ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही बनी है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ मैच नहीं होती है, रेजोनेट नहीं होती है, तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दूसरे लोग भी हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, यहाँ कुछ कार्ड आ गए हैं। वाओ, द मैजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, वन लास्ट कार्ड, the chariot, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ जो भी आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इन्हें देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, सच में आपके जीवन में ना वो खुशियां आ रही है जिसके आप हकदार हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ना पिछले दिनों में ना बहुत परेशान थे, बहुत परेशान, और आपने अपनी ये परेशानी की वजह से ना रातों की नींद खो दी थी, रोते रहते थे, पुरानी बातों को याद कर करके ना मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुके थे कि आपको लगने लगा था कि भाई आपका तो इस धरती पर ना, इस दुनिया में कोई जैसे ना अस्तित्व ही नहीं रह गया। और वो आप ऐसा इसलिए सोच रहे थे कि आप लोग अपने लव्ड वन से ना दूर हो गए थे, या तो आप में से कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को फिजिकली खो दिया है, या फिर वो आपसे किसी काम के सिलसिले में ना दूर हो गए हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ना मिसकैरेजेस भी हुआ है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके अंदर एक डर बैठ गया कि वो जो बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए गए हैं, तो हो सकता है कि वो वापस ही ना आए, हो सकता है कि आपकी शादी ही ना हो उनसे। और जिनका मिसकैरेज हुआ है उन्हें लगता है कि शायद वो अब कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ आप
आपके मन का डर है, ये आपने अपने मन में जो बिठा रखा है ना कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, जिंदगी ने हमेशा आपको तकलीफें ही दी है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ आपकी सोच है। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ आपको दिसंबर महीने में बहुत सारी खुशियां देने जा रहे हैं, बहुत सारी, और आप इस एनर्जी में तभी टैप इन कर पाओगे फ्रेंड्स जब आप खुद पर और उन पर विश्वास करोगे। फ्रेंड्स, आने वाले महीने में आपके घर ना खुशियां आ रही है, सेलिब्रेशन होने वाला है, और जो आपसे दूर हुए हैं, जो काम के सिलसिले में गए थे या कुछ पढ़ाई के लिए 6-12 महीने के लिए कुछ कोर्स वगैरह करने के लिए गए थे फॉरेन, वो अब वापस आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, वो जब वापस आ रहे हैं तो वो आपका हाथ आपके पेरेंट्स से मांगने आपके घर भी आएंगे, और जब वो आपके घर आएंगे तो फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स फौरन मान जाएंगे, क्योंकि आप है ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में टैप इन कर रहे हो फ्रेंड्स इस आने वाले महीने में। सो यहाँ आपके अंदर जो भी डर है फ्रेंड्स, वो आप निकाल फेंकिए। और ये कार्ड शो करता है कि आपकी लाइफ में ना हर तरफ से ना अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है, और ये अबंडेंस सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं होती है। अगर आपकी हेल्थ कुछ डामाडोल रही है पिछले दिनों आपके डिप्रेशन की वजह से, तो अब आपकी हेल्थ सुधरने वाली है। और जिनका फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों का जिनका मिसकैरेज हुआ है, वो अब माँ बनने जा रही हैं। यस, और ये सेलिब्रेशन ये भी दर्शा रहा है फ्रेंड्स कि आपकी ना गोद भराई होगी बहुत जल्द। जी हाँ फ्रेंड्स, और अब आपके अंदर ये जो भी किंतु परंतु, ये जो पिछले दिनों को याद कर करके ना आप सोचते रहते हो ना कि भाई होगा नहीं होगा, नहीं, डेफिनेटली होगा। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, द चैरियट का कार्ड, ये आपकी रीडिंग में आने का मतलब है कि आपकी जीत निश्चित है। आप हर हाल में आपकी सक्सेस है, क्योंकि जब आप बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब थे, रात रात भर सोते नहीं थे, तब फिर आप रोते रोते ही ना पुरानी बातों को याद कर रहे थे। और जब बीती बातों को याद करते हैं तो कुछ रियलाइजेशंस भी होते हैं आपको, राइट? और आपको कुछ ऐसा रियलाइज भी हुआ है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपने ना माफ किया है खुद को और दूसरों को। खुद को इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स दूसरों ने तो आपको जली कुटी सुनाई थी, लेकिन आपने भी खुद को नहीं छोड़ा था। आप भी ना खुद को जली कटी सुनाते रहते थे, और उसी की वजह से फ्रेंड्स आप से ना खुशियां दूर होती गई। लेकिन जब आप की स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो गई तो आपने जाना कि अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हो तो आपको ना स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ेगा। और आपने खुद पर काम किया, और जैसे जैसे खुद पर काम करते गए, खुद से प्यार करने लगे, तो अपने साथ साथ फ्रेंड्स आप दूसरों को भी समझने लगे कि भाई ठीक है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इट्स ओके, वो उनका नेचर है, उनके कहने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आप धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगे, और अब ये स्थिति बन गई है फ्रेंड्स कि आप एक मैजिशियन बन गए हो। और आने वाले महीने में फ्रेंड्स आप जो चाहो ना वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। और आपके घर वो खुशियां आ रही है जिसके आप हकदार हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ना एनर्जीज भी चेक करते हैं कि आने वाले महीने में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। विक्ट्री, वाओ ब्यूटीफुल। गॉडेस ऑफ द मून, adjacent possibilities, deceit, one last card, sixth chakra, archangel Metatron. फ्रेंड्स, यहाँ जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, उनके आधार पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपकी जीत तो निश्चित ही है। आने वाले महीने में आपको ढेरों खुशियां मिलने जा रही है फ्रेंड्स, और ये विक्ट्री भी यही शो कर रहा है। यहाँ भी विक्ट्री का कार्ड निकल कर आया है फ्रेंड्स, और यहाँ भी। फ्रेंड्स, आप में से ना कुछ लोग अभी भी पिछली बातों को याद कर करके ना परेशान हो रहे हो, क्योंकि पास्ट में ना आपको धोखा मिला था। आपके जो भी पहले के जो बॉयफ्रेंड रहे होंगे, वो उन्होंने आपको चीट किया था। तो अभी भी आपको यही लग रहा है कि ये जो मुझसे कह कर गए हैं कि वो वापस आ जाएंगे, तो वो वापस नहीं आएंगे। और आपका अगर ये मिसकैरेज पहले भी हो चुका है, तो आपको लगता है कि पहले भी हुआ था, इस बार भी हुआ, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं मां बन सकूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। और यहाँ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब आपका ना बहुत जल्द सिक्स चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। सिक्स चक्रा यानी कि थर्ड आई चक्रा। और ये जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपकी ना इंट्यूशन बढ़ जाती है, आपको आइडियाज आने लगते हैं। यहाँ ये भी कार्ड इसी को कंफर्म कर रहा है कि गॉडेस ऑफ द मून, यानी कि ना आपको ना सब कुछ एकदम क्लियर नजर आने लगेगा। आप जैसे कि ना अपना भविष्य देखने लगोगे। अब तक जो अपने पास्ट को याद कर करके तकलीफ पा रहे थे, लेकिन अब दिसंबर महीने में ये स्थिति बनने वाली है फ्रेंड्स कि आपने जो खुद पर काम किया है, जो आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो उसकी वजह से ना आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से ना एक्टिवेट हो गया है। और आने वाले महीने में ना आपको सब कुछ क्लियरली नजर आएगा कि आपने क्या करना है जिससे कि आपकी स्थिति बेहतर बन जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ जो आपको धोखा मिला है, आपका जो मिसकैरेज हुआ है, उसकी वजह से भी जो आप डिस्टर्ब हो, तो यहाँ आपको ये भी नया आइडिया आ सकता है कि ठीक है, अगर मुझे ये 2 प्रेगनेंसी में तकलीफ मिली, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि ये आसान हो जाए। यानी कि फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम मेडिकली बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो बहुत से अलग अलग प्रोसेस है जिसकी हेल्प लेकर ना आप माँ बन सकते हो, और वो भी बिना किसी डर के। और उसमें कोई आपको खतरा भी नहीं है आपकी हेल्थ को, राइट। सो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी इंट्यूशंस इतनी पावरफुल हो जा रही है कि आपको सब कुछ क्लियरली नजर आने लगेगा। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग जो यहाँ मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, आप मेडिटेशन करना ना शुरू कर दीजिए। तभी आपका 6 चक्रा यानी कि थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपको ऐसे आइडियाज आने लगेंगे कि आपको लगेगा कि भाई मैं क्यों इतना परेशान थी, क्यों ये बात मुझे पहले नहीं सूझी। इट्स सो इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हो सकता है कि आपको ये भी आइडिया आए कि आप उनके पास चले जाओ
और फिर आप दोनों एक साथ वापस आओ अपने घर, अपने कंट्री, अपने देश, राइट। सो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और यहाँ ये भी यही शो कर रहा है फ्रेंड्स, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, यानी कि अब तक जो आप एक की तरफ से सोच रहे थे, आपको लगता था कि बस यहाँ तक पहुंचने का ना यही रूट है, तो अब आपको ना दूसरा रूट दिखेगा, क्योंकि यहाँ जब आपकी इंट्यूशन बढ़ी तो आपको नए नए आइडियाज दिखने लगे। होता है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब है ना हम एंजल्स कार्ड को भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, क्लेम करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। The situation will improve. Trust. It's up to you. Okay. Get more information. लास्ट कार्ड, सक्सेस। देखिए यहां भी पॉजिटिव कार्ड आया है, विक्ट्री, सक्सेस। अब तो 100% फ्रेंड्स, 100%। देखिए यहां भी नो नीड टू वरी, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ फ्रेंड्स, एंजल्स भी आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आपकी जीत तय है, सक्सेस आपके साथ जुड़ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके जीवन की परिस्थिति इस वक्त चाहे जो भी हो, जितनी भी डिफिकल्ट हो, मैं नहीं जानती फ्रेंड्स कि आप किस सिचुएशन से डील कर रहे हो, किस परिस्थिति का सामना कर रहे हो, लेकिन ये जो भी परिस्थितियां हैं वो इम्प्रूव होगी, बेहतर हो जाएगी। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप उन पर और खुद पर ट्रस्ट करते हो। आपको ना ट्रस्ट होना चाहिए खुद की इंट्यूशन पर, खुद के मन की जो आवाज आपको आती है ना, उस पे आपने ना ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपके जीवन को आपसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। और एंजल्स कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाते हो। यानी कि आपको जो इंट्यूशंस मिल रही है, जो गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कर कर आप आगे बढ़ते हो कि नहीं। क्योंकि जो भी एक्शन लेने हैं वो तो आप ही को लेने हैं, तभी आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वो बेहतर होंगी। और साथ में एंजल्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने जो भी अभी नॉलेज गैदर किया है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है वो सफिशिएंट नहीं है, तो और आप गैदर करिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन को ना हासिल करिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप अगर मेडिकल की हेल्प लेकर किसी दूसरे तरीके से प्रेगनेंसी क्रिएट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आप है ना इंक्वायरी करिए, इन बातों को जानिए। हो सकता है कि आपके किसी परिचित में ही किसी ने मेडिकली हेल्प से प्रेगनेंसी धारण की हो। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, आप जिस भी सिचुएशन में हो वहां आपको लगता है कि आपके पास जो नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लो। आपको लगता है कि वो आपको पूरी सही जानकारी दे सकते हैं, और वो हेल्प लेकर आगे बढ़ते हुए इसे रिसीव करो। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आप सबके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so very much, each one of you. Please take very good care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed.
फिर मिलते हैं।